नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत दिन बाद दोस्तों पढ़ाने जा रहे हैं और दोस्तों काफ़ी ऊंचे लेवल के क्वेश्चन भी अब आ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों मेरे दोस्तों आज की फर्स्ट सवाल है कि 21 नंबर है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 35 किलोग्राम थी। तो दोस्तों पहले कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होता है, तो 100 रुपए की वस्तु 110 रुपए की हो गई। तो हम इसको पहले काटेंगे, 10 दहम में 100, 11 दहम में 110। अब हम किसी वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो खपत हम कम करते हैं। तो इसका मूल्य 10 से 11 हुआ तो हम खपत कम करेंगे। कम करने के लिए हम कम को दाबेंगे, उसके बाद 11 लिखेंगे नीचे। कितना कम हुआ दोस्तों? इससे 1 कम हुआ। दोस्तों अब हम इसमें क्या करते हैं, इस बटे के नीचे वाले को हम इसको हमेशा लिखेंगे प्रारंभिक मान। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक मान। और इसको बोलेंगे कमी। अब सवाल में जो भी दिया होगा उस हिसाब से हम इसको बोलेंगे। कम दिया होगा तो कम हुआ, यहाँ से इससे इससे जब कम हुआ, 11 से 10 कम हुआ, तब इसको खपत जब मूल्य ज़्यादा हुआ तो खपत कम किया गया। कम के लिए हम इसको ऊपर कम लिखेंगे, इसको प्रारंभिक मान लिखेंगे। तो उसके बाद कह रहे दोस्तों, पर कोई परिवार की चीनी खपत को कितना किलोग्राम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। जब चीनी वस्तु का मूल्य ज़्यादा होगा तो हम खपत कम करेंगे। तो खपत कम करने के लिए, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 35 किलोग्राम थी, प्रारंभिक मान इसका क्या था? 35 किलोग्राम का 35 था। जब 11 का मान 35 है तो 1 का मान क्या होगा? 3। कितना कम है? जब 1 का मान आ गया 3 तो एक ये है, 1 का मान हो गया 3। कह रहा है कम है तो 33 से 3 कम हो गया तो बचा 30 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 किलोग्राम थी। कोई भी वस्तु अपने आप में दोस्तों 100% होती है, ये 100% थी और 20% की कमी हो गई तो 80% हुआ दोस्तों। 100 से 80% हो गया दोस्तों। अब इसको हम पहले कटिंग करेंगे, 20 पंचे 100, 20 चौक 80। ये हमारा दोस्तों वस्तु 5 से 4 महंगी से सस्ती हुई हमारी वस्तु। जब महंगी से सस्ती होती है तो हम खपत अधिक करते हैं, तो अधिक के लिए हम 5 को छिपाएंगे और नीचे लिखेंगे 4। उसके बाद कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो इसको लिखेंगे दोस्तों 1 अधिक। और ये 4 जो है दोस्तों, ये हमारा प्रारंभिक मान है। अब क्या कह रहा है कि चीनी की खपत 40 किलोग्राम थी, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 किलोग्राम थी। इसका मतलब ये प्रारंभिक मान जो कह रहा है इसका 40 था, तो 4 का मान दोस्तों 40 है, तो 1 का मान दोस्तों आएगा 10। ये हमारा 1 का मान दोस्तों 10 हो गया। तो पहले कितने था? पहले जितना था उससे अधिक हुआ। जब अधिक हुआ दोस्तों तो 40 से हमारा अब कितना हो गया? 50। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु को खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। परिवार की पहले खपत कितनी थी? दोस्तों एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हुई। कोई भी वस्तु 100% होता है तो 100% से 25% की जब कमी हुई दोस्तों तो वो 75% हो गया। पहले इसको कटिंग कर लेंगे दोस्तों। 25 चौका 100, 25 तिया 75। हमारा 4 रुपए का वस्तु 3 रुपए में हो गया। जब हमारा दोस्तों वस्तु का मूल्य घटता है तो हम खपत अधिक करते हैं, तो अधिक के लिए हम 4 को छिपाएंगे और 3 नीचे लिखेंगे। उसके बाद कितना अधिक हुआ? 1 अधिक हुआ। अधिक का मान दोस्तों 1, ये हो गया हमारा अधिक, और ये दोस्तों हो गया हमारा प्रारंभिक मान। अब कह रहा है दोस्तों कि परिवार ने उस वस्तु को खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। इस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की, अधिक 20 किलोग्राम की वृद्धि की दोस्तों। तो 1 का मान दोस्तों 20 दिया है। तो परिवार की पहले खपत कितनी थी? पहले प्रारंभ में कितनी थी? तो 1 का मान दोस्तों 20, तो 3 का मान दोस्तों 20 गुणे 3 हमारा आएगा 60। परिवार की पहले खपत कितनी थी दोस्तों? तो हमारा आंसर हो गया परिवार की पहले खपत 60 थी। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 24 नंबर। चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली ताकि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% ही अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 10 किलोग्राम थी तो अब उसकी मासिक खपत कितनी थी? ठीक है दोस्तों, पहले क्या होता था कि एक ही बार घटता बढ़ता था, अब 2 बार बढ़ रहा है। 32% बढ़ा, फिर उसके बाद 10% बढ़ा। तो दोस्तों जब पहले अब 100% होता था, एक बार बढ़ रहा है। पहले कह रहा है चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया, तो 100 से 132 हुआ दोस्तों। अब फिर कह रहा है कि अपनी चीनी की खपत इस प्रकार कमी कर ली ताकि उस पर होने वाले व्यय पहले से 10% ही अधिक रहा। फिर 10% अधिक बढ़ा, हो गया 110। अब दोस्तों ये एरो लगाएंगे हम, इसका मतलब कि ये बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। इसको हम पहले काटेंगे। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 11 छक्के 66, 11 पचे 55। तो 6 से 5 दोस्तों। इस चिन्ह का मतलब दोस्तों, इस तीर का मतलब कि 6 से 5 ज़्यादा से कम का ना होना, फिर 5 से 6 कम से ज़्यादा का ना होना, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को हम देखें दोस्तों, चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया दोस्तों। जब चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया तो खपत कम होगी, तो कम के लिए हम 5 को छिपाएंगे और लिखेंगे नीचे 6। उसके बाद कितनी कम हो रही दोस्तों? 1 कम हो रही है, इसको हम लिखेंगे कम, और इसको लिखेंगे दोस्तों हम प्रारंभिक मान। ये है हमारा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों कि मासिक चीनी की खपत 10 किलोग्राम थी, तो अब उसकी मासिक खपत कितनी थी? पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत, ये प्रारंभिक मान हो गया दोस्तों। 6 का मान 10, तो 1 का मान दोस्तों 10/6। तो इसको काटेंगे दोस्तों, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, ये हमारा 5/3 आएगा। 1 का मान निकला है दोस्तों, 1 का मतलब 5/3। पहले था दोस्तों 10, अब 5/3 हो गया, कम हो गया, तो हम इसको घटाएंगे दोस्तों। 10 माइनस 5/3, 3 दाहम में 30, 30 माइनस 5/3, फिर 25/3 दोस्तों। इसको काटेंगे 3 और 24, 8 से 1/3 दोस्तों। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 25 नंबर। सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझो। जब 2 बार रेट बढ़े घटे तो दोनों तरफ एरो लगा देना चाहिए। दोनों तरफ एरो लगाने के बाद फिर क्वेश्चन की तरफ देखना है। जैसे कहा है किसी परिवार में चीनी की कुल खपत 20 किलोग्राम थी। कोई एक परिवार है
वहाँ की चीनी का कुल खपत 20 किलोग्राम था, मतलब टोटल खपत 20 किलोग्राम थी। कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये प्रारंभिक मान। कहा है दोस्तों कि चीनी के मूल्य में 35% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी का मूल्य 100 रहा होगा, 35% वृद्धि हुई, 135 हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद परिवार की चीनी खपत में इतनी कमी करता है कि जिससे चीनी पर उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि होती है, तो 100 रहा होगा दोस्तों, 8% की वृद्धि हुई तो 108 हुआ दोस्तों। 2 बार बढ़ा है दोस्तों, तो दोनों तरफ हम एरो लगाएंगे। अब इसको काटेंगे दोस्तों, 27 पंचे 135, 27 चौका 108 दोस्तों, और दोनों तरफ एरो लगाएंगे, इधर भी और इधर भी। अगर 5 से 4 हुआ दोस्तों, तो यह भी नहीं कहना है हमें, और 4 से 5 हुआ है, यह भी नहीं कहना है हमें कि कम या ज़्यादा, ज़्यादा से कम हुआ। ठीक है दोस्तों, ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम सवाल की तरफ देखेंगे कि सवाल क्या कह रही है दोस्तों। तो 2 बार चीनी का रेट बढ़ा, एक बार 35%, एक बार 8%, इधर भी एरो लगा, इधर भी एरो लगा। फिर इसको हम काटिंग किए दोस्तों, ये 27 पंचे 135, फिर इसके बाद 27 चौका 108 दोस्तों, इसको काट दिया दोस्तों। दोनों तरफ घाटा बढ़ा है, दोनों तरफ एरो लगाए हैं। फिर क्वेश्चन में देखना है दोस्तों, चीनी के मूल्य में 35% की वृद्धि हो जाती है, मतलब बढ़ रहा है चीनी का मूल्य बढ़ा। जब बढ़ा तो खपत हमें कम करनी पड़ेगी, कम के लिए हम 4 को छिपाएंगे दोस्तों और 5 को लिखेंगे। अब कितना कितना महंगा है दोस्त, कम करेंगे दोस्तों 1, ये हमारा दोस्तों कम, और ये हमारा दोस्तों प्रारंभिक मान। अब दोस्तों हमें देखना है सवाल में कि चीनी का मूल्य वृद्धि के कारण प्रति महीने चीनी की खपत कितनी कमी की गई। किसी परिवार में चीनी की खपत 20 किलोग्राम थी, प्रारंभिक मान दोस्तों हमारा ये है, तो 5 का मान दोस्तों ये 20 दिया है, इसको काटेंगे तो 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 4, ये हमारा एक दोस्तों 4, 1 का मान 4 किलोग्राम। साफ शब्दों में कहा है दोस्तों कि चीनी का मूल्य वृद्धि के कारण प्रति महीने चीनी की खपत कितनी कमी की गई। प्रति महीने चीनी की खपत कितनी की गई, 4 किलोग्राम की। ये हमारा दोस्तों आंसर होगा। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतने सवाल काफ़ी है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और हमको लगता है दोस्तों कि हम परसेंटेज का लगभग 10% क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं और 90% हमारा बाकी रह गया है। तो जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं सभी को लेकर बोल रहे हैं दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे इससे भी थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।